नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो हमारी राजस्थान की कला संस्कृति क्लास चली हुई थी दोस्तों, इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और गोगा जी और पाबू जी के बाद आज हम बात करेंगे हड़बू जी के बारे में। ठीक है, हड़बू जी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनके जन्म से संबंधित बात करते हैं, और फिर वो किस प्रकार से लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हड़बू जी के जन्म की, तो 1391 ईस्वी में उनका जन्म भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण की छठवीं षष्ठी को बूडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके राजा मेहराज सांखला, पिता राजा मेहराज सांखला व माता लादे कंवर भटियाणी, जो का सौभाग्य भी बोलते थे, है ना। ठीक है, यानी ये सांखला राजपूत थे, सांखला राजपूत थे। ठीक है, इनकी पत्नी सुगन कंवर, पत्नी कौन थी? सुगन कंवर। ध्यान रखना, ये वीर जगमाल की पुत्री थी, यानी जगमाल की क्या थी? पुत्री थी। और समाधि की बात करें तो देखिए दोस्तों, इन्होंने समाधि ली 1458 ईस्वी को, आश्विन कृष्ण तृतीया को, आश्विन कृष्ण तृतीया को। अब समाधि कैसे ली और किस प्रकार ली, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, समाधि इन्होंने रामदेव जी ने, रामदेव जी जो इनके मौसेरे भाई थे, रामदेव जी इनके कहते मौसेरे भाई थे। जैसे ही रामदेव जी ने समाधि ली, उसके 8वें दिन इन्होंने भी क्या कर ली? समाधि ले ली थी। अब देखिए, रामदेव जी से ही ये प्रेरित थे, और रामदेव जी के कहने पर, यानी उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया? शस्त्रों का त्याग कर दिया, क्योंकि सांकला राजवंश से थे, राजवंश से तो थे ही, राजपूत थे तो शस्त्र तो रखते थे। तो इन्होंने रामदेव जी की प्रेरणा से क्या कर दिया? शस्त्रों का त्याग कर दिया। और बालीनाथ जी से, यानी इन्होंने गुरु किसे बनाया? बालीनाथ जी से क्या ले ली? दीक्षा ले ली, और क्या बन गए? योगी बन चुके थे। ठीक है, योगी बन गए। उसके बाद में इन्होंने, इन्हें क्या कहा जाता है? सगुन शास्त्र के अच्छे देवता थे, सगुन शास्त्र के देवता के रूप में जाने जाते हैं, यानी इनको सगुन शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, और इनका वाहन जो है सिया, यानी बैलगाड़ी। अगर हम बात करें, वाहन इनका सियार भी है दोस्तों, वाहन मुख्य वाहन क्या है? सियार है, लेकिन सिया बैलगाड़ी को भी इनका क्या माना जाता है? वाहन माना जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, अगर हम बात करें तो इनकी सहायता से ही, अब देखिए दोस्तों, इनकी सहायता से ही राव जोधा ने कुंभा ने, कुंभा ने क्या करा? एक क्षेत्र जीत लिया इनका, और किसके? चूड़ा को भेजकर। अब राव जोधा उस क्षेत्र को वापस जीतना चाहते थे, तो राव जोधा किसके पास गए? हड़बू जी के पास गए, और हड़बू जी से जाकर उन्होंने ये सारा टुकड़ा बताया। तो हड़बू जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और क्या दिया? साथ में कटार भी दी, और कहा कि जा, तुझे लड़ेगा और अपना इस क्षेत्र को जीत लेगा। तो उनके आशीर्वाद से क्या करा? इन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया। अब उन्होंने खुश होकर हड़बू जी को बेंगटी गांव, जो फलोदी, वर्तमान फलोदी में, वो इनको क्या कर दिया? प्रदान कर दिया, यानी बेंगटी गांव इनको प्रदान कर दिया। और जो इनका मुख्य पूजा स्थल यानी मुख्य मंदिर है, वो बेंगटी गांव फलोदी के अंतर्गत ही है। ठीक है, इनके पुजारी जो है इस हड़बू जी के मंदिर यानी बेंगटी में जो पूजा करते हैं, वो साखला राजपूत ही है, यानी इन्हीं के वंशजों में से ही इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में, 1721 ईस्वी के अंतर्गत जोधपुर के शासक अजित सिंह ने ही इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया था इस मंदिर का। ठीक है, और पूजा यानी हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें वो क्या करते थे? अपंग गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे दोस्तों। क्या लाते थे? अपंग गायों के लिए क्या लेकर आते थे? चारा लेकर आते थे। उसी बैलगाड़ी की क्या होती है? पूजा होती है। तो ये थी हमारी हड़बू जी से संबंधित मुख्य चर्चाएं। जो हम हड़बू जी जो हैं, ये राजस्थान के पंच लोक जो देवता हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं में एक आते हैं। ठीक है, अब जैसे यही बातें हम आगे नेक्स्ट जो हमारी आने वाली क्लास है, उसके अंदर एक एक लोक देवता के बारे में, एक एक लोक देवता के बारे में हम क्या करते जाएंगे? चर्चा करते जाएंगे। ये हमारी जो क्लास हड़बू जी सांकला की आज रही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लोक देवता के साथ आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।